हेलो एंड वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर ऑफ द क्लास 9th एनसीईआरटी जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। अभी तक हमने कवर किया था व्हाट इज़ द राइज ऑफ लेनिन, द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 और फरवरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917, द मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी, द राइज ऑफ स्टालिन। स्टालिन पे और लेनिन पे हमने जो है वो हमारी वर्ल्ड पर्सनालिटी सीरीज़ के अंदर एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो लिंक है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं, हम एक बार पहले अर्ली रिकैप कर लेते हैं। यहाँ हमने जो देखा था, जो प्रीवियसली क्या हुआ था, जो स्टालिन जब पावर पे रोज करते तो उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, जो है प्राइसेस जो है उन पे सीलिंग लगा दी गई। इसके बाद जो है वहाँ सीवियर फेमाइन आ गई थी, उसकी वजह से जो प्रैक्टिसेस होती गई, जो है कलेक्टिवाइजेशन, जो पूल प्लानिंग जो की गई उसकी वजह से। अब यहाँ हमने देखा जो अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी थी ना, वो डिजास्टर से थे। देखिए, आप कुछ भी अगर चेंज लाते हैं इकोनॉमी के अंदर तो वहाँ जो है वो डिजास्टर्स आते ही हैं। यहाँ जो है क्या कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे थे, जो सारे जो फील्ड है उनको मिला रहे थे, सभी लोग अपने कम्यून के हिसाब से काम कर रहे थे। तो यहाँ जो है ना वो प्रोडक्टिविटी डाउन जा रही थी। प्रोडक्टिविटी डाउन जाती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे पड़ता है। और यहाँ आप देखोगे कि पॉपुलेशन जो है वो एक लेवल के बाद राइज होती जाती है और वहाँ जो है क्या हो रहा है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स होगी। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स जो होगी तो यहाँ क्या होगा, डिजास्टर आएगा। और यहाँ क्या आ गई थी, एक फेमाइन आ गई थी। अब फेमाइन के बाद क्या होता है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1927 टू 1928 के अंदर जो है सोवियत जहाँ पे ये एक्यूट प्रॉब्लम आ गई थी ग्रेन सप्लाईज की। यहाँ मैंने बताया था प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट जो है, आप किसी को अर्न करने के लिए कि अगर आप कितना भी काम करो उनको कम ही मिल रहा है, तो वहाँ जो है ना उनके जो है अर्न करने का जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी का जो इंटरेस्ट है ना, वो कम होता है और वहाँ जो है प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाती है। यहाँ जो गवर्नमेंट ने है वो ग्रेन्स के सारे प्राइसेस फिक्स कर दिए थे, बट अब जो है पीजेंट्स रिफ्यूज कर रहे थे कि आप जो है कि गवर्नमेंट बायर्स को हम इस प्राइस पे तो नहीं देंगे। अब क्या होता है, स्टालिन क्या थे, सक्सेसर ऑफ लेनिन, और इंट्रोड्यूस क्या करे, इमरजेंसी मेजर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ये क्या बोलते थे, जो रिच पीजेंट्स थे जिनको ये लोग कुलाक्स कहते थे, अब ये जो थे ना, अब ये क्या करते थे कि ये ना स्टॉक्स जो है ना उनको होल्ड कर लेते थे ताकि जब प्राइस बढ़े तो उनको और अच्छे प्राइस पे निकाला जा सके। अब यहाँ क्या करा इन्होंने कि भाई आगे जाके जो है प्राइस जो होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। और इस चीज के लिए क्या हो, जो स्पेकुलेशन है जो है उनको रोकना चाहते थे। अब ये क्या करते थे, इन्होंने स्पेकुलेशन पे रोक लगाई और जो उनकी सप्लाईज थी, जो इनकी जो सप्लाईज थी उसको कन्फिस्केटेड कर लिया, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया कि यहाँ जो है सारा कंट्रोल किसका होगा, यहाँ जो है इकोनॉमी किसके कंट्रोल में होगी, स्टेट के कंट्रोल में। अब यहाँ जो बात होता है 1928 तक आते आते क्या हो गया कि है ना, मेंबर्स जो है ना, पार्टी जो मेंबर्स थे वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज के अंदर, जैसे आप देखोगे जो है यूक्रेन है, लातविया है, ये सारे जो है ना ग्रेन प्रोडक्टिंग जो है एरियाज थे, यहाँ जो है वो टूर करते थे। अब यहाँ क्या करते थे, सुपरवाइज करते थे इन्फोर्समेंट ऑफ कलेक्शन एंड रेडिंग। रेडी किसको कर रहे थे, कुलाक्स को कर रहे थे। कुलाक्स कौन थे, रिच मर्चेंट्स थे, जो लोग इनकी जो है जिनके पास बड़े शेयर ऑफ लैंड थे, उनकी क्या लैंड ये कर लेते थे, उनकी लैंड को ये है कन्फिस्केटेड कर लेते थे। उसके बाद उसको कम्यून के अंदर, मतलब पूल डिवाइडेड, जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो वेजेस प्रोवाइड की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये लोग शेयर कर लिया करते थे। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा था, कि देखिए आप, यहाँ भी मैंने मेंशन किया है कि कुलाक्स क्या है, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। अब यहाँ जो है क्या होता था कि आर्ग्यू किया जाता था कि ग्रेन की शॉर्टेज जो है ना वो पार्टली क्या थी, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, कि आप अगर किसी के पास बड़ा साइज है, अब वहाँ वो जो है वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करेगा। अब इतने ज़्यादा एम्प्लॉय जितनी होगी वो यहाँ उसके हिसाब से जो है प्रोडक्टिविटी राइज करेगा। अब यहाँ क्या किया इन्होंने, जो है होल्डिंग्स की साइज को बांट दिया कि ये जो है एक ए कम्यून में जाएगा, ये बी कम्यून में जाएगा, ये सी में, ये डी में। अब यहाँ जो है ना ये स्मॉल साइजेस थी, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ग्रेन सप्लाईज क्या होगी, सप्लाई क्या चली जाएगी, सप्लाई लो चली जाएगी। अब यहाँ सप्लाई लो जा रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि भाई स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न फार्म्स थे उसको डेवलप करने के लिए जो यहाँ क्या करा गया, इंडस्ट्रियल लाइंस बिछाई गई कि अगर यहाँ फील्ड है, अगर ये फील्ड है तो यहाँ जो है वो इंडस्ट्रीज भी बन रही है। इंडस्ट्रीज बनने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, जो है रेलवेज आ रही हैं तो इंडस्ट्रियलाइज एरिया हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो है इन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया है, जो है एग्रीकल्चर को है ये इन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया है। यहाँ है जो मशीनरी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यहाँ जो है अब आदमियों के साथ नहीं, यहाँ जो इंडस्ट्री बेस्ड काम हो रहा है। अब यहाँ क्या हो गया कि अब स्टेट जो है, पहले इतने बड़े फार्म को छोटे छोटे को कम्यून कर रहे थे, अब यहाँ क्या कर रहा है, ये पूरे बड़े फार्म को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको स्टेट कंट्रोल कर रहा है।
यहाँ तक हमने देख लिया। अब जो है कि स्टालिन का जो है कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फॉलो होता गया। अब इसके अलावा जो क्या करते गए, अब यहाँ हमने देख लिया इंडस्ट्रियल लाइन स्टैब्लिश हुई, कलेक्टिवाइजेशन कैसे फॉलो हो रहा है। अब पार्टी क्या कर रही थी, सारे जितने भी पीजेंट्स थे ना उनको फोर्स कर रहे थे कि आप जो है कॉलकोज मतलब कि कलेक्टिव फार्म्स के अंदर आप कल्टिवेट करो। और अब जो बल्क थी लैंड, और उसके बाद क्या है, इसकी जो ओनरशिप जो थी वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, मतलब जैसे 4 फार्मर्स हैं। अब इनको जो है स्टेट फोर्स कर रहा है कि नहीं, आप अलग अलग नहीं, आप एक ही जगह पे आप जो है स्टेट के जो फार्म्स है उस पे आप लोग है जो खेती करेंगे। अब यहाँ जो है इनकी जो ओनरशिप है वो किसमें ट्रांसफर कर दी, जो नहीं मान रहे थे उनकी जबरदस्ती ट्रांसफर कराई, उनको डिपोर्ट करा दी गई और बाद में उनको एग्जाइल पे भेज दिया गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, बिटवीन 1929 टू 1931 जो है के जो कैटल थे, अब आप देखो कि सब चीज कलेक्टिवाइजली हो रही है, तो अब यहाँ जो है कैटल की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जो है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो है जब ग्रेन की सप्लाईज कम है तो फॉडर कहाँ से होगा, तो फॉडर भी फेमाइन हो रहा है तो फॉडर भी डाउन जाएगा। और यहाँ जो है इस बीच के अंदर कैटल भी जो है, कैटल की पॉपुलेशन क्या आ गई, 1/3 हो गई यहाँ। अब हम इसके आगे देखते हैं कि कलेक्टिवाइजेशन के बाद जो हुआ, अब कलेक्टिवाइजेशन हो तो गया, बट आप देखिए कोई भी चीज़ का रिजल्ट आपको, अगर आप इकोनॉमिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर आप एक सुपर पावर ही बनाने की सोच रहे हैं तो आप 5 साल में बना नहीं सकते, 10 साल में बना नहीं सकते, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो प्रोडक्शन इंक्रीज इमीडिएट नहीं करा, बट इसके बाद आप देखोगे कि एकदम से तो वैसे भी नहीं बढ़ा। उसके बाद 1930 टू 1933 के यहाँ जो है मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन आई, और यहाँ कितने लोग मर गए, ऑब्वियस 4 मिलियन, मतलब कम से कम 40 लाख लोग जो है उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, मैनी विद इन द पार्टी जो है ये जो, अब क्या होगा, इतनी डेथ्स होंगी, इतने सारे क्रिटिसिज्म फॉलो होंगे, तो भाई पार्टी के अंदर विद इन इटसेल्फ ऑफ एक्शन डेवलप हो गया जो क्रिटिसाइज करने लग गया। अब क्या बोलने लग गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना वो बहुत स्लो है, और यहाँ जो है ना जो कलेक्टिवाइजेशन से कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे थे, जैसे कि कैटल की पॉपुलेशन 1/3 फॉल हो गई थी, यहाँ डिवास्टेटिंग फेमाइंस आ रही थी, जो है स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो रही थी, तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत राइज हो रहा था। अब अगर आप ये देखोगे तो ये सारी जो है प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जार की रिजीम में भी थी। अब उससे ओवरकम करने के लिए तो हमने ये नई सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई है, बट वहाँ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ भी फोर्सफुल था, यहाँ भी फोर्सफुल है। बट अब आप देखोगे स्टालिन जो है, स्टालिन के जो सिंपथाइजर्स हैं, मतलब जो स्टालिन की आइडियोलॉजी से जो मैच खाते थे, उनको जो सिंपैथी देते थे, उन्होंने क्या करा कि उनको सोशलिज्म के अगेंस्ट जो है कॉन्स्पिरेसी के अंदर ले दिया गया। और ये मैंने आपको स्टालिन का जो लेक्चर है उसमें समझाया है कि कैसे जो है स्टालिन जो अपनी वर्चुअल और रियल पावर, जो दोनों से उनको खतरा लगता था ना, उन दोनों को ही एक्साइल कर देते थे, उसको पावर से हटा देते थे, या उसको मरवा दिया जाता था, या उनको कहीं दूर सर्बिया के अंदर जेल वगैरह में डाल देते थे। अब भाई 1939 क्या हुआ, जो है अब लोग अगर आप कर रहे हो तो उनकी कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट अब आपको जेल में डाला जाएगा। तो 1939 तक क्या हुआ, यहाँ 2 मिलियन प्रिजनर्स हो गए, और यहाँ जो है 2 मिलियन लोग जो है प्रिजनर्स थे, लेबर कैंप्स में थे। और जो है अब लोगों को जबरदस्ती झूठे जो है कन्फेशन कराए जाते थे, क्योंकि टॉर्चर कराया जाता था कि हाँ नहीं तुमने ये क्राइम किया है, हमने जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी रची है ताकि सोशलिज्म का जो है फॉल हो जाए, डाउनफॉल हो जाए। और उसके अगेंस्ट उनको क्या होता था, एग्जीक्यूटेड, मतलब उनको या तो फांसी दे दी जाती है या उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी। अब यहाँ हमने आगे देखा कि यहाँ तक हमने देखा कि स्टालिन का रूल कैसे रहा। अब यहाँ जो है हमने कवर किया द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब आप देखोगे जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी थी, है ना, वो जो है बॉल्शेविक्स की पावर को ना पूरी तरीके से अप्रूव नहीं कर रही थी, कि सोशलिज्म एक अलग तरीके से था। जो मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो डिफरेंट है लेनिन के सोशलिज्म से, उससे जो है वो स्टालिन का और फोर्सफुल है। आप माओ का देखोगे तो वो अलग है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना तड़का लगा के इस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं। ग्रेवी सेम है, बस जो है अपना 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 तड़का उस पर थोपते जाते हैं। तो जो स्टैंड जो अभी बॉल्शेविक्स ले रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टालिन, ये जो है मोस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब इसके अलावा क्या हो रहा था कि जो है वर्कर्स जो थे स्टेट, है ना, अब ये क्या इनकी जो है इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ने लग गई कि हाँ भाई स्टेट जो है वो सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी, जैसे कि आप देखोगे कि कैपिटलिस्ट कंट्री उस टाइम पे मेन कौन था, यूएस भी नहीं था। यूएस आया है 1945 के बाद, जो यूएस जो है वो यहाँ
1945 के बाद राइज करा है। बट इससे पहले क्या था, ग्रेट ब्रिटेन वाज द ग्रेटेस्ट इंपीरियल पावर। आप देखोगे कि इनके लिए, इनके एम्पायर के लिए क्या आ जाता, देयर वाज नो सनसेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, के कहीं भी इनका सूरज डाउन नहीं होता था। तो ग्रेटेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री थी। एडम स्मिथ की जो है सारी जो थ्योरम है वो यहाँ से आई। बट यहाँ भी देखिए क्या बन रही है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ बन रही है। अब जो है, जो बहुत सारे नॉन रशियंस थे आउटसाइड द यूएसएसआर, वो पार्टिसिपेट करने लग गए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट में। अब यहाँ क्या हो गए, अब जो है बॉल्शेविक्स ने यहाँ पे कॉमिंटर्न भी बना ली थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनली जो है कम्युनिज्म को जो है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही थी। और इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद जो है यूएसएसआर जो है सोशलिज्म का सिंबल बन के उतरा है। और यहाँ जो क्या हुआ, वर्ल्ड स्टेटर बन के निकला है। यहाँ हमने देखा ये सारी चीजें कि अब कैसे हो रहा था। अब 1950 भाई जो है वॉर 1939 टू 45 चली, उसके बाद जो है दो सुपर पावर इमर्ज होकर आती हैं। बाय 1950 इट वाज एक्नॉलेज विद द कंट्री जो है, जिसमें क्या होता था, यूएसआर जो है आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन को ये कीप अप नहीं रख पा रही थी, कि जहां इन्होंने किया था वो किया, बट ये लोग फोर्सफुली हर चीज कर रहे थे। कि आप देखोगे कि एक बैकवर्ड कंट्री से, जहां जो है ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी भी नहीं है, जो है वो जो है बहुत मोनार्कियल रूल है, बहुत ही जो है वो डिवास्टेटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। वहाँ जो है जहाँ प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो पा रहा, वो एक ग्लोबल सुपर पावर बन के आ रही है। इंडस्ट्रियल जो है एग्रीकल्चर लेवल के अंदर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो यहाँ जो है ना ये सुपर पावर बनने की कगार पे पूरी तरह आ गया था। अब यहाँ जो है क्या किया इन्होंने जो है, बट इसने एसेंशियल फ्रीडम्स देने से डिनाई कर दिया है ना। बट आप देखोगे कि इसके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ही इंस्पिरेशनल लिया गया था। FIPs जो है, जो इनके 5 ईयर प्लान्स है, वो इंडिया में फॉलो होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है रशिया का काफ़ी रैपिड हुआ, वो भी एक काफ़ी इंस्पायरिंग फैक्टर है कि हाँ आप एक बैकवर्ड कंट्री से एक ग्लोबल सुपर पावर बन रहे हो। और यहाँ जो है ना बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी जो है इंटरनेशनल रेपुटेशन जो सोशलिस्ट कंट्री जो है ना वो बन गई, वो डिक्लाइन होती गई। कि आप देखोगे कि 1991 के बाद ये 1945 टू 1991 जो है ना, इस पीरियड को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। इस पीरियड को हम बोलते हैं कोल्ड वॉर पीरियड। और यहाँ जो है ना 1991 के बाद जो है यूएसएसआर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। और यहाँ जो है बस एक ही पावर रह जाती है, वो रहती है यूएसए, और वो भी आगे जाके 2011 के अंदर डाउन चली जाती है। यूएस की जो हेजेमनी है वो डाउनफॉल हो जाती है। बट आप देखो कि आप 1905 के अंदर, प्रायर टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूमा, हम यहाँ देखते हैं कि जहाँ नाम हम यहाँ रिकैप कर लेते हैं एक बार, कि आप देखोगे 1905 के अंदर पहला चेंज क्या आया, ड्यूमा बन जाती है। ड्यूमा बनने के बाद यहाँ 1914 तक जो है डेवलपमेंट चलते रहे, बट ड्यूमा के पास जो है इतनी पावर नहीं थी। बट यहाँ भी रूल किसके अंडर था, जार के पास था। अब यहाँ से देखिए आप 1917 के अंदर होता है फेब्रवरी रेवोल्यूशन। अब यहाँ जो क्या होता है, यहाँ जो है वो फॉल हो जाता है जार का, और कौन राइज आता है, यहाँ जो है राइज होता है केरेंस्की की गवर्नमेंट का। अब इसके बाद जो है, इसी के बाद अगला होता है यहाँ अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ जो है बोल्शेविक्स पावर में आ रहे हैं। फिर यहाँ जो है 1918 टू 1920 लगभग इन 2 साल जो है यहाँ सिविल वॉर चल रही है। अब आप देख रहे हो कि कहाँ से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम तक जो है रशिया बहुत ही एक डाउनग्रेडेड कंट्री थी, है ना। मतलब वर्ल्ड के अंदर, मैप के अंदर, हाँ बड़ा एम्पायर था, बट इतनी बड़ी इंपीरियल पावर नहीं था। अगर आप एज कम्पेयर टू ब्रिटेन देखोगे, फ्रांस देखोगे, जर्मनी देखोगे, ऑस्ट्रियन एम्पायर देखोगे, ये काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर थे। इवन दैट जो जापान था वो इनसे पहले जो है पहली इंडस्ट्रियल कंट्री बना था एशिया की। अब आप देखो यहाँ से इन्होंने कितने सारे डेवलपमेंट्स यहाँ से किए। अब इस सबको करने के बाद भी जो है यहाँ आप देखोगे कि अब हमने देख लिया कि सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर के बाद यहाँ जो क्या होता है, 1921 से 24 तक जो है लेनिन ने काफ़ी सारे जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आए, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई, काफ़ी सारे जो है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई लेनिन की। उससे जो है 1924 के बाद यहाँ जो है 19 है ना, वर्ल्ड वॉर तक अगर आप 50 तक भी काउंट करो, तो स्टालिन ने जो है यहाँ है ना ग्लोबल सुपर पावर बनाया है। वही रशियन एम्पायर से ये बनी है ग्लोबल सुपर पावर।
अब इसका क्या रीज़न है कि आप देख सकते हो कि आपने एनालाइज किया कि थ्रू आउट द इवेंट जो है किस किस ने क्या क्या पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट की है, किस किस का जो है वो क्या क्या वर्क है। यहाँ जो है ये दो पर्सनैलिटी जो है, लेनिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज स्टालिन, इन दो का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो है यहाँ बॉल्शेविक पार्टी विद इन इटसेल्फ कॉमिंटर्न जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टैब्लिश हो गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ आप सब अगर इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो आप इजीली जान पाएंगे कि एक डाउनग्रेडेड कंट्री से कहाँ एक ये ग्लोबल सुपर पावर बन जाता है। अब बात रहती है इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स ऐसा है कि मैंने आपको हर जो है चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो विद इन इटसेल्फ के अभी मुझे भी थोड़े बहुत काम रहते हैं, थोड़ा जो है मैं अभी व्यस्त चल रहा हूँ। अब मैं जल्द ही जो है कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है आप जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी क्वेश्चन आंसर्स बाकी है एज वेल एज रशियन रेवोल्यूशन के भी बाकी है, और हालांकि इस वीडियो में तो मुझे लग भी काफ़ी टाइम गया है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगली बार जो है अगला वीडियो में कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आ जाए, और नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू होने से पहले जो है वो दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर एक मैं आपको वीडियो अलग से बना के रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में और कोई डाउट आता है तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के अलावा आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और जो आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई फीडबैक हमें प्रोवाइड कराना हो तो जो वो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। लेनिन और स्टालिन के ऊपर हमने अलग से एक पूरी वीडियो सीरीज बना के डाली हुई है। इन लेक्चर सीरीज की जो है पीडीएफ जो है पीडीएफ नोट्स जो है वो भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी जो है वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब इस वीडियो के लिए आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।